हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं पैंट प्लाजो ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे, ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कपड़ा एकदम सीधा हो जाए। उसके बाद 2 से 2.5 इंच हम ऊपर से बेल्ट के लिए निकालेंगे। मैं यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपका इलास्टिक चौड़ा भी हो सकता है, उसके हिसाब से आप 2.5 या 2 इंच पे ये निशान लगा लें और इसको सीधा कर लें। तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और इसको इस तरीके से सीधा कर लिया। आई होप आपको निशान दिख रहे होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हिप साइज है उसका 4th पार्ट करके उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 40 इंच हिप साइज के हिसाब से बना रही हूँ। 40 इंच के में जब 40 इंच का 4th पार्ट होगा 10 एंड उसमें 2 इंच ऐड करने से 12 इंच आएगा। तो जो इसकी चौड़ाई होगी, कमर की जो चौड़ाई है वो लेंगे हम 12 इंच पे। कुछ लोग यहाँ पे 3 इंच भी ऐड करते हैं। अगर आपको बहुत लूजिंग चाहिए आप 3 इंच ऐड कर सकते हैं, बट मैंने लूज 2 इंच से भी काफ़ी अच्छे से रहता है वो, बट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 3 लेना है 2। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे, वो भी 12 इंच पे आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हिप का 4th पार्ट और 2 इंच ऐड करेंगे, तो 12 इंच पे निशान लगाएंगे। अच्छा, अगर आपका साइज बहुत ज़्यादा है तो आप 13 या 13.5 इतना ही ले सकते हैं। उससे ज़्यादा ये जो लंबाई है ये ना लें, क्योंकि सबके लिए वो काफ़ी होती है। उसके बाद इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब जो ये लेना होता है क्रॉच, ये कितना लेना होता है? कुछ लोग 2.5 लेते हैं, कुछ 3 लेते हैं। बहुत ज़्यादा लूज पहनने के लिए आप 3 ले सकते हैं, आप 2.5 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 इंच लेते हैं तो वो भी बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 इंच और इसको एकदम इस तरीके से शेप दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान, ये जो हमने बेल्ट के लिए जो जगह छोड़ी है उसको छोड़ के ही लगाएंगे। और हमारी लंबाई है रेडी है 37 इंच। तो 37 पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से और इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद जितना भी आप बॉटम लेना चाहते हैं, 2 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच, उतना आप बॉटम ले सकते हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ 2 इंच बॉटम ले रही हूँ, जो कि नीचे से फोल्ड करने के लिए हमें चाहिएगा। आई होप आपको ये निशान दिख रहे हों। उसके बाद क्या करना है, जो बॉटम हम लेंगे वो किस तरीके से निकालते हैं? वो निकालते हैं हम यहाँ से, यहाँ जो हमने क्रॉच का जो निशान लगाया है यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी है? 14 इंच। 14 इंच का हाफ होगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हम एक मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। अगर हमें लूज पहनना है बॉटम में तो लूज ले सकते हैं, थोड़ा टाइट पहनना है तो टाइट ले सकते हैं।
मेरा बॉटम रहेगा 8 इंच, तो मैं 4 इंच इधर से और 4 इंच इधर से मार्क करूँगी, दोनों साइड से 4 इंच। उसके बाद जो हमने मार्क किया है, ये वाला जो मार्क है उसको इस मार्क से किस तरीके से मिलाएंगे, ये देखिए। इसको ऐसे रखा और इस तरीके से हम मिला देंगे। जब इस तरीके से हम शेप देते हैं इसमें, तो जो हमारे प्लाजो में खिंचाव आता है वो नहीं आएगा। दूसरा जो मार्क है यहाँ से यहाँ तक लगेगा, तो वो कैसे लगाएंगे, वो इस तरीके से लगेगा। इस तरीके से। अब देखिए, ये जो इस लाइन पे ये जो थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा है, इसको ऐसे नहीं रहने देंगे। इसको क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से शेप देंगे। तो जो हमारे पैंट या प्लाजो का जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे डॉट्स भी डाल सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ से लिया, सॉरी, इसका और इसका सेंटर निकालेंगे, 6.5 समथिंग आ रहा है, सॉरी 5.5 समथिंग आ रहा है। इस बीच में हम ये डार्ट भी डाल सकते हैं 4 इंच तक, फ्रंट वाले पार्ट में होंगी इस तरीके से। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट बिछा लिया है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख दिया है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको सेम रख के इसी तरह से निशान लगा लेंगे। इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ना ही हमें नीचे से कोई चेंजेस करने हैं, लेकिन इसको बैक पार्ट के ऊपर क्या करना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे 2 इंच लिया था, यहाँ पे भी 2 इंच बढ़ा के ले लेंगे और इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। एक चेंजेस क्या करना है, ऊपर की साइड 2 इंच इस तरीके से, यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के ले लिया, 2 इंच मैंने छोड़ के रखा था। और कहाँ कहाँ पे चेंजेस लाने हैं हमें, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, ऊपर से लेके नीचे बॉटम तक 2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा देंगे। और इनको इस तरीके से या तो हाथ से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह से शेपर नहीं है तो आपके हाथ से भी इसमें शेप दे सकते हैं। और शेपर पट्टी है तो आप इससे इस तरीके से शेप लगा दें। जो हमने ऊपर से इंच बढ़ा के लिया था उसको तिरछा करके, यहाँ से कुछ भी नहीं बढ़ाना है हमें, केवल एक साइड से बढ़ा के रखना है इस तरीके से। बैक साइड से बढ़ाना है, उसका रीज़न ये है कि बैक साइड से हमें जो बैठते हैं तो हमारा पीछे से खिंचाव आता है बैठते वक्त, तो उसके लिए हमें थोड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो सारी हमारे निशान लग चुके हैं, अब हमें केवल कटिंग कर लेनी है।